गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कल जैसे मैंने आपको पढ़ाया था गवर्नमेंट बजट एंड इट्स इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव एंड इसके डेफिनेशन। आज मैं आपको गवर्नमेंट के बजट के कंपोनेंट के बारे में पढ़ाना चाहूँगा। गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट माने जाते हैं। एक है बजटरी एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है बजटरी रिसीट। जब हम बजटरी रिसीट की बात करते हैं तो सरकार जो आय का स्रोत जो सरकार को आय का स्रोत पब्लिक से मिलता है उसे हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। रेवेन्यू रिसीट एक ऐसा सरकारी खजाना या सरकारी आय का एक स्रोत है जिसे सरकार अपने खर्च के लिए तैयार करती है। अगर हम सरकारी इनकम के दो सोर्स के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे सरकारी इनकम के दो सोर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट रेवेन्यू रिसीट, नंबर सेकंड कैपिटल रिसीट। नाउ रेवेन्यू रिसीट एक ऐसा सरकारी आय का स्रोत है जो न तो सरकार के लिए असेट क्रिएट करता है, न तो असेट की डिक्रीज होते हैं, ना लायबिलिटी क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर मैंने सरकार को टैक्स दिया तो सरकार की आय का एक स्रोत हुआ, लेकिन सरकार ने मुझे कुछ भी नहीं बेचा। सरकार के एसेट कम नहीं हुई और सरकार के कुछ एसेट कम नहीं हुए और प्लस सरकार की लायबिलिटी भी इंक्रीज नहीं हुई, क्योंकि न वो पैसा सरकार को मुझे वापस करना है। तो सरकार की ऐसी इनकम जो न तो असेट क्रिएट करती है, जो न तो असेट रिड्यूस करती है और न लायबिलिटी को रिड्यूस करती है, उसको हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल से के आधार पर समझे तो जैसे हम आपको जो शिक्षा प्रदान करते हैं उसके बदले में स्कूल हमें सैलरी देता है, तो वो मेरा रेवेन्यू रिसीट है। मैंने स्कूल के लिए कुछ नहीं बेचा और न तो मेरे एसेट कम हुए, न वो पैसा मुझे वापस करना है। रेवेन्यू रिसीट एक ऐसे आय के स्रोत हैं जो न तो संपत्ति को घटाते हैं, न लायबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट इसका उल्टा होता है। कैपिटल रिसीट ऐसे इनकम के सोर्स हैं सरकार के जिसमें या तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है या फिर सरकार की के एसेट कम हो जाते हैं। अगर इंडिविजुअल के तौर पे समझा जाए, अगर मेरे पास पर्सनल कार है, अगर मैं कार बेचूं तो मेरे एसेट कम हो जाएंगे, या मैं किसी से बोरो करूं तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सरकार के ऐसे इनकम के सोर्स जिससे या तो एसेट घटते हों या लायबिलिटी बढ़ती हो, उसे हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। अब हम अगर रेवेन्यू रिसीट के भी टाइप में जाए, रेवेन्यू रिसीट दो टाइप के होते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू पहले टैक्स क्या है? टैक्सेस आर या कर टैक्सेस आर लीगल कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। सरकार को एक
एक इंडिविजुअल के द्वारा या एक फॉर्म के द्वारा जो टैक्स देना होता है वो, और उसमें कानूनी कंपल्सन है। अगर आप, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा कहता है कि मैं टैक्स पे नहीं करूँगा तो क्या होगा, तो इवन आपकी प्रॉपर्टी तक सीज हो सकती है। इसीलिए सरकार टैक्स को हम लीगल कंपल्सरी पेमेंट बोलते हैं। हर एक इंडिविजुअल जो उस श्रेणी में आते हैं उनको कर देना अनिवार्य होता है, इसे हम टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। टैक्स ये इंडिविजुअल के ऊपर भी लगता है जो उस कैटेगरी में आते हैं, और फर्म्स के ऊपर भी लग सकता है। अब टैक्स भी दो दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन ऑफ टैक्स या बर्डन, जिसका बर्डन जिस आदमी में टैक्स पड़ा वही आदमी वहन करे, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। फॉर एक एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पे, अगर मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगा तो मैं ही इनकम टैक्स का परिवहन करूँगा, मैं ही उसका समाधान करूँगा, तो ये डायरेक्ट टैक्स हुई। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, अगर कोई टैक्स सरकार हमारे ऊपर लगाती है, हम उसको किसी की और के ऊपर अगर लगा देते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ टैक्सिंग सिस्टम बोला जाता है। दुनिया में दो प्रकार की टैक्सिंग सिस्टम पाई जाती है, एक है रिग्रेसिव टैक्सिंग सिस्टम। रिग्रेसिव टैक्सिंग सिस्टम में अमीर लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स पड़ता है और गरीब लोगों के ऊपर ज़्यादा कम टैक्स पड़ता है, तो उसे रिग्रेसिव बोलते हैं। रिग्रेसिव का तो ज़्यादातर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स जो सीधा परिवहन करता है वो अमीर लोगों के ऊपर ज़्यादा, और इसे प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। अब आपको दो चीज़ और समझनी होंगी। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में अमीर लोग ज़्यादा टैक्स पे करेंगे और गरीब लोग कम पे करेंगे, तो इसे बोला गया प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। दूसरा रिग्रेसिव उल्टा चलता है, जिसमें अमीर लोग कम टैक्स पे करते हैं और गरीब लोग ज़्यादा पे करते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली या व्यवहार में कैसे पहचान करेंगे। अब एक टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है, फॉर एग्जांपल बिस्किट पे लगने वाला एक टैक्स डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि उसमें जीएसटी लगा होता है। अब बिस्किट का कंजम्पशन अमीर आदमी ज़्यादा करेगा या गरीब आदमी ज़्यादा करेगा? डेफिनेटली गरीब आदमी ज़्यादा करेगा। गरीब आदमी ज़्यादा करेगा तो टैक्स का बोझ, टैक्स का बर्डन गरीब लोगों में ज़्यादा पड़ा और अमीर लोगों में कम पड़ा। तो इसीलिए इस टैक्स सिस्टम को हम रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं। दूसरा इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स एक कम आमदनी वाले इनकम को, अब इंडिविजुअल को, एक कम आमदनी वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स नहीं चुकाना होता, जबकि बड़े बड़े दिग्गज एक्ट्रेस और कलाकार और आपका खेल जगत से जुड़े इन लोगों को बड़ा हाई टैक्स रेट पे करना होता है क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा होती है। तो अब आपने क्या समझा, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में अमीर लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है और गरीब लोगों के ऊपर ज़्यादा कम टैक्स लगता है, इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम बोलते हैं। जबकि डायरेक्ट टैक्स को हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में रखते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स को हम रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में रखते हैं। अब हम आपको
दोनों टैक्सों के बीच डिफरेंस बताने जा रहे हैं। अब पहला तो मीनिंग के आधार पर, मीनिंग के आधार पर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन जिस आदमी में पड़ा, जिस टैक्स का बर्डन जिस आदमी में टैक्स लगा, वही आदमी अगर वहन करता है उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में जिस आदमी को टैक्स लगा वो आदमी या वो फर्म दूसरे के ऊपर उसको ट्रांसफर कर सकती है। दूसरा, इसमें टैक्स पेई और बर्डन ऑफ पेई एक ही होते हैं डायरेक्ट टैक्स में, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में पेई ऑफ द टैक्स एंड द बर्डन ऑफ द टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द डिफरेंट पर्सन और या डिफरेंट इंडिविजुअल, दोनों में अलग अलग होता है। तीसरा, एक रिग्रेसिव टैक्स का सिस्टम है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव टैक्स के कैटेगरी में आता है, तो डायरेक्ट टैक्स आपका प्रोग्रेसिव टैक्स के कैटेगरी में आता है। चौथा डिफरेंस, इसके एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, और सिमिलरली इंटरटेनमेंट टैक्स और एक्साइज ड्यूटी ये सब इनडायरेक्ट टैक्स माने जाते हैं। अब हम अगली क्लास में आपको टैक्सेस इम्पोज्ड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट या सरकार, विभिन्न प्रकार की सरकार द्वारा जो लगाए जाने वाले कर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। जनरली हमारे पास 3 टाइप की सरकार होती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जैसे मोदी गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत गवर्नमेंट। तीसरी सरकार हमारी होती है दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हम म्यूनिसिपैलिटी, विलेज या गांव या म्यूनिसिपैलिटी आती है। ये तीनों सरकार चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, या चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, तीनों का इनकम का साधन हम ही हैं। हमारा टैक्स ही उनका इनकम का सोर्स है। तो बच्चों, अब आपके मन में ये डाउट होगा, तो हम तीनों सरकार को टैक्स पे करते हैं? हाँ, हम तीनों सरकार को टैक्स पे करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो टैक्स हमसे ही वसूला जाता है, वो हमारे ऊपर ही खर्च किया जाता है। तो हम आपको कल ये बताएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट किस टाइप की टैक्स इम्पोज करती है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाए, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाए और लोकल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाए, तीनों टाइप की, तो उनके बीच फिर कंफ्यूजन नहीं होता। ये सब हम आपको कल अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।